हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए अब एक्सरसाइज थर्ड सी कर रहे थे और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ, ले लेते हैं, ठीक है। और वो है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है। मेनली जो काम है यहाँ पर 2x प्लस वाई ही करेगा। 30 में वैसे ही लिख रहा है लेकिन फंक्शन है नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 30 2x प्लस वाई, ठीक है। नाउ m इक्वल टू डी या d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू क्या रखते हैं हम 1। किसके लिए? सहायक समीकरण बनाने के लिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू में z नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, CF निकालने वाले हैं। और CF तो सिंपली निकल जाएगा m स्क्वायर बराबर -1 दैन n बराबर प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। आप मुझे बात बताइए कि क्या होगा CF phi1 y प्लस आयोटा x y माइनस आयोटा x, ठीक है ना। खाली m1 m2 का मान रखना है, चाहे मान कैसा भी हो, आपके पास आयोटा वाली टर्म में हो या रियल नंबर सेट में हो, कैसी भी हो, आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है, या कहें तो सिंपल बात है कि y प्लस यानी कि y प्लस mx वाली टर्म है, ठीक है। अब बात होती है पी आई निकालने की। तो पी आई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर एंड साथ में हो जाएगा यहाँ पे 30 इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है 30। और यहाँ पे देखो डी स्क्वायर प्लस डी डैश है, इसको हम चेंज कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि हमारे पास क्या है ए प्लस बी वाई टर्म है। ए बराबर क्या रखना है, हमें 1 रखना है, और यहाँ रखना है हमें 1 रखना है, नहीं सॉरी यहाँ रखना है 2, ठीक है। डी बराबर रखना है ए का मतलब क्या है 2, और डी डैश के बराबर क्या रखना है हमारे को बी का मतलब क्या है 1। तो ये ए प्लस बी वाई बराबर टर्म है ना, इस वजह से तो वो रख देते हैं टर्म यहाँ पर 30। डी स्क्वायर बराबर क्या है 2, तो हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 2x प्लस वाई, इसका होगा 2 बार समाकल, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर है, डी डैश स्क्वायर में 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई को आप t मान लो या u मान लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा t, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 30, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5, और ए बनाएगा t स्क्वायर बाई 2, अगेन इंटीग्रेशन, ये 5 अपॉन 30 यानी कि 6, देन टी क्यू बाई 6, फिर 3 आ जाता, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, नाउ टी क्यू का मतलब क्या है 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 5(1) y प्लस आयोटा एक्स प्लस 5(2) प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, और इसको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुक का ही है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, तरीका जो है आपके पास सेम रहेगा, बस आप करते जाइए सवालों को। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि सर नहीं तो क्वेश्चन कराते हैं और फिर उसके बाद हम खुद करते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको करा देता हूँ, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। d² माइनस के 5d डैश प्लस 4d² d डैश का स्क्वायर। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। मेरे क्वेश्चन करने से मुझे फायदा होगा, आपको नहीं। ठीक है, इसलिए हो सके तो क्वेश्चन करिए सारे। अभी टाइम है आपके पास, कौन सा आपको कुछ काम है। ठीक है, जितना देर आप यहाँ पे वीडियो देखते हैं उसके अलावा तो आप फ्री है भाई। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो मैक्सिमम आपको एक दिन में 60 मिनट मिलाकर भी 2 से 3 घंटे लगते होंगे वीडियो देखने और करने में, नोट करने में। ठीक है, बाकी टाइम आप फ्री रहते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं है, जाना नहीं है, टाइम वेस्ट आने जाने का नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप d² यानी कि भाई d बराबर क्या है m, और d डैश बराबर क्या है 1, तो ये हो जाएगा m² माइनस के 5। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस 4 इक्वल टू में साइन 4x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये साइड समीकरण है, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, इसी जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सहायक समीकरण है, इसके हम फैक्टर करते हैं तो m² माइनस के 4m माइनस के m प्लस के 4 बराबर में 0, m माइनस 4 माइनस के 1, m माइनस 4 बराबर में 0, देन m माइनस 1। ठीक है, तो CF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5(1) y प्लस एक्स प्लस 5(2) y प्लस 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर CF निकल जाएगा। अब बात आती है PI निकालने की। तो PI निकालने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो है साइन 4x प्लस वाई, और 1/d² माइनस के 5d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 4x प्लस वाई। ठीक है, तो नाउ हमारे पास इसका हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आप ब्रेक करना ही इसमें प्रेफर करिए कि ब्रेक के बिना यहाँ पर काम सीधा सीधा डी की जगह पर ये 4 और ये 1 रख के ना देंगे, रख भी देंगे तो भी आपको चेक तो ये करना है कि ये वैल्यू 0 बना रही है या नहीं बना रही। ठीक है, अगर 0 बनाती है डी की जगह पर 4 रखकर और डी की जगह पर 1 रखकर, तो फिर तो आपको पावर का ध्यान रखना ही होगा क्योंकि फॉर्मूला लगेगा उसके लिए तो। और 0 नहीं बनाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, उतनी बार इसका क्या करना है, समाकल करना है। ठीक है, तो यहाँ रख के देख लें ऐसे वर्बली। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 रखेंगे, वैसे देखो फैक्टर तो बन ही रहे हैं ना, 4 और 1, तो वैसे 0 होने चांसेस हैं। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16,
-5 × 4 +4, 16 और 4 20, -20 0। तो क्या करूँगा, मैं इसी अंदर रख देता हूँ फैक्टर में, एन की जगह पर डी माइनस के डी डैश और डी माइनस के 4d डैश, ठीक है, साइन 4x + y। अब दोनों फैक्टर को एक से करके ले लेते हैं। वैसे तो डी जगह रखूँगा 4 और यहाँ रखूँगा 1, तब भी हो जाएगा 0, और ये 0 नहीं बनेगा ना, ये 0 बनेगा। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, 1/d माइनस के 4d डैश, ठीक है। मैं रखता हूँ यहाँ पे समाकल का साइन के साथ में वैल्यू रखी जाएगी 4 और माइनस के 1 और समाकल का साइन, ठीक है। साइन 4x + y को रखते हैं हम u, तो साइन u du, ठीक है। 1/d माइनस 4d डैश हो जाएगा 3, साइन u का हो जाएगा cos u, किसका, माइनस का, ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस का, और 1/3 को चाहे बाहर ले लो। अब माइनस का cos u है, तब भी आप ऐसे नहीं कि सिर्फ cos u छोड़ दोगे, यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, माइनस का cos u की जगह पर आ जाएगा 4x + y। तो ये हमने क्या किया है, 4x + y को क्या लिया है, u लिया है, ठीक है। अब इसका काम करते हैं हम यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू रखने पर 0 बनने वाली है, तो पावर देखो, पावर कितनी है, 1 है भाई। यहाँ हम कह रहे हैं कि 4 रखोगे डी की जगह पर और 1 रखोगे डी की जगह पर, तो वैल्यू 0 बनेगी, फिक्स बात है। तो पावर पे बेस आ जाएगा सवाल, तो मैं थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा क्या हम कर सकते हैं। 1/3 तो आ गया बाहर, ठीक है, और माइनस भी बाहर ले लेते हैं। अब फॉर्मूला है x की पावर r, यानी कि x की पावर r का मतलब क्या है, 1 अपॉन ये वाला जो फॉर्मूला है वो है r फैक्टोरियल और b की पावर r। तो r फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 फैक्टोरियल, और b की पावर r, b क्या है, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है bd माइनस के ad डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो b है वो है d के साथ वाली टर्म, ना कि d डैश के साथ वाली टर्म, bd माइनस ad डैश, तो b की वैल्यू क्या है, 1, तो ये जाएगा यहाँ पे 1 की पावर r, यानी कि 1 की पावर 1, और माइनस तो बाहर आ चुका था, तो cos 4x + y आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मतलब कि क्या आ जाएगा, 1/3 x अपॉन 1 तो 1, साथ में cos 4x + y, क्लियर। यहाँ पे मैं इसलिए कर दिया कि पीछे लेके जाता तो आपको यहाँ से फिर बाबर पेज पलट के दिखाता मैं कि कैसे कैसे आंसर आ रहा है, फिर आपको दिक्कत आती होगी, मैं आई थिंक सो, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ही दिखा दिया आगे से, और जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, CF और PI। तो आप डायरेक्टली अगर बाबर पूरा देख रहे हो वीडियो, तो आपको तो दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं, है ना। आपको चाहे यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आगे चले जाओ, आप पता है कि इसके बाद मैंने ये वाला काम किया है, राइट। तो CF क्या है हमारे पास, ये है ही, चाहे मैं इसके आगे जोड़ दूँ, तो 5(1) y + x + 5(2) y + 4x और प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस के 1/3 यानी कि x/3 और cos 4x + y, ठीक है। ये सवाल भी हो गया आपका 8th। ऐसे और क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे इजीली हो सकते हैं और होंगे भी सही जब आप करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो आपको सारे करने ही है, क्वेश्चन जितने आपसे हो सके उतने मस्ट हैं, और इस टाइम आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इजीली सवाल सारे कर सकते हैं। अब एक बात मैं दोबारा बता दूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और जो समीकरण बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास संघात वाले, ये होमोजेनियस इक्वेशन है सारी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और हम जो अब आगे पढ़ने वाले हैं वो है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये जितने भी हमने सवाल किए ना अब तक, ये सब होमोजीनियस इक्वेशन के ही हैं। और नेक्स्ट पार्ट लेंगे हम
अगली लेक्चर में ही ले लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो होंगे असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको दोनों के अंदर अंतर क्या होता है बता दिया था कि होमोजीनियस जो होता है उसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट टर्म अकेला नहीं होता, कोई भी कांस्टेंट टर्म बिल्कुल बिना डी डी डैश के अकेला नहीं होता। और जबकि जो असमघात होता है यानी कि नॉन होमोजेनियस होता है उसके अंदर ये टर्म बिल्कुल पाई जाती है। आपको एक वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि डी स्क्वायर माइनस के 5d डी डैश है प्लस के डी डैश 4d डैश का स्क्वायर है ना। अगर असमघात बनाना है तो खाली इसके पे एक दो कुछ भी कांस्टेंट जोड़ दो, बस ये टर्म क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस हम कहें तो असमघात वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के सवालों के लिए हम क्या प्रोसेस लगता है, उनके लिए कैसे सी एफ पी आई निकलता है, उनके भी केस अलग अलग होते हैं, तो वो टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म है वो वैसी रहती है, बस फर्क होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हर एक पार्ट को अलग अलग पढ़ के आप सेपरेट सेपरेट उनके सेक्शंस बना लें, या फिर हम कहें तो उनको हिंट से याद रखने की कोशिश करें कि कैसे कैसे आपको फॉर्मूला याद रखना। क्योंकि ये जो फॉर्मूले तो हमने पढ़े थे, ये वैल्यू पुट करने वाले डी की जगह पर ए और डी डैश की जगह पर बी, ये सब काम जो आते हैं वो आते हैं होमोजेनियस के अंदर, ये उसके अंदर काम में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये उसके अंदर काम में नहीं आएंगे। इस तरह के उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, कुछ अंतर तो होगा ही, ठीक है, तभी उन्होंने कैटेगरी बांटी है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको प्रॉपरली इसके बारे में बताएंगे, फिर आगे चलेंगे, है ना। तो उसका ओवरव्यू जो मैं आपको देना था वो उसमें दे दिया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।